हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आपका अब अंतिम टॉपिक आपका है। अब देखो, इसमें हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग ने क्या क्या देखा था। 4 देखो, इसमें 3 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। 4.1 कर चुके हैं, 4.2 कर चुके हैं, 4.3 कर चुके हैं। ठीक है, 4.1 में अपन क्या देखते थे, जो भी लीनियर इक्वेशन आपका होता है उस फॉर्म में लिखना और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना आपका था। ठीक है, 4.2 में हम लोग क्या देखे थे, फाइंड सॉल्यूशन फाइंड करना देखे थे। फाइंड सॉल्यूशन थर्ड में अपन क्या देखे थे, ग्राफ अपन फाइंड किए थे। जनरली इसमें ग्राफ हम देखे थे। ठीक है, और जो टॉपिक ये मेन आपके है। अब यहां देखो आप, अब यहां आपको पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ लीनियर लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई। अब आपको यह भी हम पढ़ना है कि जो लाइन होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पैरेलल। तब ये देखो आप, ये आपका एक्सिस आपका हो गया, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स ये एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल, ये लाइन तो या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। ये जो होगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जब लाइन कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, देख लो, एक्स की वैल्यू आपको 0 मिलना है, एक्स की वैल्यू आपको 0 मिलना है। अगर लाइन आपका वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आपका हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ये देखिए एक्स आपका है, ये एक्स डैश आपका है, ये वाई है, ये आपको वाई डैश। ठीक है, इधर एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई निगेटिव। वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए आप, या तो लाइन इधर हो सकता है या लाइन आपको इधर आपको हो सकता है। ठीक है, ये आपका है। तो जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा उस कंडीशन में वाई की वैल्यू 0 आपका, ध्यान देना। यहां क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होना, यहां क्या होना, वाई की वैल्यू आपको 0 होनी है। याद रहेगा आप लोगों को, इसको मीनिंग समझ जाओ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग चलो एग्जांपल में आते हैं। अब हम लोग एग्जांपल में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 9, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3। आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, और एक बार कार्टेशियन प्लेन में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये इक्वेशन आपका है, देखिए आप यहां गिवन इक्वेशन 2x + 1 = x - 3। आपको यहां x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करो आप, x को ट्रांसपोज करो लेफ्ट साइड में, 1 को ट्रांसपोज करो राइट साइड में। ये आपको क्या हो जाएगा, देख लो आप, 2x - 1 + 1 इधर में -1 होगी, x की वैल्यू -4 आप करोगे, x की वैल्यू -4 आप करोगे। ठीक है, x की वैल्यू -4 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व हो गया। अब रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन में। अब देखो, नंबर लाइन मतलब क्या होता है, बात समझ जाओ आप। जब आपको बोला जाए नंबर लाइन बोला जाए, नंबर लाइन बोला जाए, नंबर लाइन का मतलब आपको ये आपका होता है, ये नंबर लाइन आपको, ये नंबर लाइन आपका। और आपको बोलेगा कार्टेशियन प्लेन बोलेगा। अगर आपको बोला जाएगा कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, एक वर्टिकल लाइन ले लो। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन,
ये मिलकर क्या बना देगा, कार्टेशियन प्लेन बना देगा। ठीक है, तो अपने को उसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में भी करना और आपको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए आप फॉर नंबर लाइन, फर्स्ट आ जाइए फॉर नंबर लाइन, फॉर नंबर लाइन x इज इक्वल टू -4। अभी देखिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए आप लोग, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, आपको बोला जा रहा है नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन आपको बना लेते हैं, छोटा हो जा रहा है तो इधर देख लेते हैं, 0 1 2 3, क्योंकि आपको x की वैल्यू -4 है, -1 -2 -3 -4, x की वैल्यू -4 आपका है, तो x चाहे y कुछ भी रहे, ये जो है यही किसको इंडिकेट करेगा, x इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये x इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर लाइन हो गया। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन में हो गया, x की वैल्यू -4 हो गया। सेकंड में आइए, अब आप कार्टेशियन प्लेन में आइए, अब आप कार्टेशियन प्लेन में आइए, तो फर्स्ट आपका हो गया फॉर कार्टेशियन प्लेन, फॉर कार्टेशियन प्लेन x इक्वल टू -4। अब यहां देखो, यहां तो आपको कार्टेशियन प्लेन में x और y दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां आपको y नहीं दिख रहा है, y आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, y आपको इंक्लूड करना है। अब y को कैसे इंक्लूड करोगे आप, x इक्वल टू लिख लेना -4 है प्लस 0y। इस 0y का मीनिंग क्या हुआ, इस 0y का मीनिंग हुआ 0 इंटू y। अगर 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा, 0 आपको मिलेगा, ये आपका हो गया 0y। यहां तो ठीक है। अब यहां आपको वैल्यू y की आपको खुद से चॉइस करना है, y की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये तो आपको 0 ही रहेगा क्योंकि y आपके यहां है ही नहीं, और 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई 0 मिलना है। टेकिंग y इक्वल टू -2 ले लो, अपन माइनस से चालू करते हैं, -4 प्लस 0 इंटू -2, ये तो आपको 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हो गया -4 आपका हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया -4 -2, ये आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको हो गया। फिर ले लो टेकिंग y इक्वल टू, अब आपको y की वैल्यू आपको लेना है क्योंकि x तो आपको इधर आपका है, y आपका है ही, 0 ले लो आप, कितना हो जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस 0 इंटू 0, ये फिर से -4 हो जाएगा, बार बार आपको x की वैल्यू -4 ही मिलना है, -4 0, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट आपका हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका हो गया। एक बार ले लो टेकिंग y इक्वल टू 2 ले लो, y इक्वल टू 2 ले लो, x का वैल्यू हो गया, x की वैल्यू हो गया, यहां देख लो कहां गया, -4 प्लस 0 इंटू 2, फिर से आपको वही मिलेगा, -4 ही मिलेगा आपका, मतलब -4 2, ये आपको क्या हो गया, कोऑर्डिनेट आपका हो गया। तो 3 कोऑर्डिनेट आपको हो गए। अब देखो आगे किसके पैरेलल आप देख लो,
अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। एक काम करिए, ये एक्स एक्सिस खींचिए, इधर वाई एक्सिस खींचिए, इधर एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। अभी देखना, इसको आप एक बॉक्स में ले लो। एक्स फर्स्ट आपका है -4 सेकंड आपका है, फर्स्ट आपका है -4 -2 आपका है, सेकंड -4 आपका है, थर्ड आपका है -4 2 आपका है। तीनों को निकालें, तीनों को निकालें, ठीक है। -4 -2 -4 0 -4 2 आपका। अब ये देखिए आप, -4 -2 आपका, ये आपका कहां आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आपका -4 -2 आपका होगा। सेकंड क्वाड्रेंट -4 0, ये -4 0 आपका होगा। फिर है -4 2 -4 ये 2, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस पर है, ये आपका क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट -4 2। अब ये देख लो आप, तीनों से पॉइंट कुछ वैल्यू कर दो, ये आपको हो गया इक्वेशन, ये आपको हो गया क्या था इक्वेशन? x इक्वल टू -4 इक्वेशन आपका था। ये देख लो आप, ठीक है। ये क्या आएगा? जब x की वैल्यू आएगा तो किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल आपका होगा, ठीक है। क्लियर आपका है? ये आपका हो गया किसके पैरेलल हो गया? x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है? एग्जांपल लाइन देखा है, और जो भी आपका वैल्यू था नंबर लाइन में कार्टेशियन प्लेन में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब आप उसी में आगे आ जाइए, इसके पहले हम लोग एग्जांपल पढ़े थे। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3, ठीक है। अब y इक्वल टू 3 आपके लिए इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग x की वैल्यू -4 सॉल्व किए, ये y की वैल्यू 3 आपकी, ठीक है। इन वन वेरिएबल का मीनिंग होता है नंबर लाइन में, नंबर लाइन में ध्यान देना आपको है। नंबर लाइन बोले, इन वन वेरिएबल बोले तो आपको कहां लिखना? आपको नंबर लाइन में लाना है, ठीक है। सॉल्यूशन आ जाइए, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू आपका है गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 3 आपका है, ठीक है। फर्स्ट आपको नंबर लाइन में आ जाएगी, इन वन वेरिएबल मतलब इन वन वेरिएबल सबसे पहले आप क्या करेंगे? वन वेरिएबल में आपको क्या कर लेना है? नंबर लाइन बना लेना, आपको नंबर लाइन बना लेना, ठीक है। 0 ले लिए, राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव आपका होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इधर आइए, -1 हो गया, -2 हो गया। अपने को ज्यादा नंबर आपको लेना नहीं है। इक्वेशन आपका है y इक्वल टू 3 आपका है, ये प्लस में आपका है x रहे चाहे y रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। नंबर लाइन में आपका ये 3 आएगा, ठीक है। वन वेरिएबल में आपको यहां आपका आएगा नंबर लाइन में, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा? y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 आपका है, ठीक है। ये आपका इन वन वेरिएबल हो गया। अब आपको चाहिए इन टू वेरिएबल, ध्यान दो, टू वेरिएबल में चाहिए। वन वेरिएबल आपका हो गया, इन टू वेरिएबल्स
y इक्वल टू। अब यहां देखिए आप, टू वेरिएबल में आपको x की वैल्यू भी चाहिए। कार्टेशियन प्लेन, टू वेरिएबल तो मतलब होता है आपको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन में x और y दोनों आपको एक्सिस लेना है, ठीक है। अब यहां देखो x तो यहाँ पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको x को इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करोगे आप ऐसे ही y इक्वल टू 3 प्लस 0x। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलना है आपका, ठीक है। 0 आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर यहाँ x की वैल्यू लेकर, x की वैल्यू कुछ भी लो, x की वैल्यू कुछ भी लो, y ऑलवेज 3 मिले, y ऑलवेज 3 मिलना है, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू -2 ले लीजिए आप, -2 लीजिए, y आपका हो गया 3 प्लस 2, 0 इंटू -2, इधर तो 0 आपका हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका हो गया -2, 3 हो गया, ठीक है। सेकंड में आइए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, x की वैल्यू 0 ले लीजिए आप, y इज इक्वल टू आपका हो गया 3 प्लस 0 इंटू 0 आपका हो गया, ठीक है। 0 इंटू 0 पता है 0 हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू 3 हो गया। तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0, 3 आपका हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट आपका हो गया, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट आपका हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में पुटिंग x इक्वल टू कुछ भी ले लो, 2, 4, 1 जो भी ले लो, 2 ले लो आप, चलो। y इक्वल टू 3 प्लस 0 इंटू 2, ये भी आपको 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आपका हो गया। बार बार देखो आपको 3 ही मिलना आपको है, क्यों, यहाँ x तो था ही नहीं, अपन x को इंक्लूड किए 0 के साथ। कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2, 3 आपका कोऑर्डिनेट आपका हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका हो गया, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। अपने को ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टेबल में, टेबुलर फॉर्म में लेना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म चलिए बना लीजिए। x फर्स्ट है -2, 3 आपका है, सेकंड आपका है 0, 3 आपका है, थर्ड आपका है 2, 3 आपका है, ठीक है। -2, 3, 0, 3, 2, 3 आपका है। अब इसको अपने को टू वेरिएबल के मीनिंग होता है आपको ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो वन वेरिएबल समझ गए, नंबर लाइन आपका है। तो अपन ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये आप एक्स एक्सिस ले लीजिए और ये आप वाई एक्सिस आप ले लीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3 आपका। हर कंडीशन में y का वैल्यू 3 आपका है। -2, 3 सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, -2, 3 आपको यहां आ गया, -2, 3 0, 3, 0, 3, 0, 3, यहां देखिए 0, 3 आपको 2, 3, 2, 3, -2, 3, 0, 3, 2, 3। थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा, ऊपर जो हो रहा है आपको कॉपी में आपको एकदम परफेक्ट बनेगा आपका। यहां तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं मेरे,
ये आपका हो गया। जब y की वैल्यू 3 है किसके एक्सिस पैरेलल आएगा, x एक्सिस के पैरेलल आता है। ये लाइन किसके लिए आपका है, ये आपका y = 3 का इक्वेशन आपका है। ये हो गया 2 वेरिएबल हो गया, मतलब कार्टेशियन प्लेन में आपका, कार्टेशियन प्लेन में आपका हो गया। ठीक है, यही आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल। फिर बात सुन लो, वही सेम आपका है। वन वेरिएबल मींस क्या होती है, नंबर लाइन। टू वेरिएबल्स क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, एग्जांपल जैसा क्वेश्चन आता है। एग्जांपल में -4 था, यहां देखो आपको क्या आता है। गिवन सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन, क्या आपका देख लीजिए, 2x + 9 = 0। 2x की वैल्यू -9, देन x की वैल्यू -9/2 आपका होगा। डिवाइड कर दीजिए, x = -4.5 आपको हो जाएगा। मतलब -4.5 को क्या करना है आपको, वन वेरिएबल टू वेरिएबल में प्लॉट करना। ठीक है, इन वन वेरिएबल x = -4.5। ठीक है, अब देखिए आप, x की वैल्यू है -4.5। नंबर लाइन ले लीजिए आप, नंबर लाइन लीजिए आप। चलिए, ये नंबर लाइन आपका हो गया, 0 हो गया, 1 2 3, क्योंकि माइनस में इधर बढ़ा लेना आप, -1 -2 को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं, -3 -4 और इधर -5 आपका है। ठीक है, -5 आपका आ गया। ठीक है, 2x + 9 = 0 आपका है। ठीक, अब देखो 4.5 माइनस में आपका, ये -4 आपका, ये -5 आपका है। -4.5 दोनों मिड पॉइंट हो रही है, -4.5, यही आपका हो गया। x = -4.5 मतलब -9/2 आपका हो गया, ऐसे इसको लिख लो, -9/2 आपका हो गया। ठीक है, ये वन वेरिएबल, ये आपका वन वेरिएबल में हो गया। -9/2 मतलब 4.5 आपका, ये आपका वन वेरिएबल में हो गया। टू वेरिएबल में आई है, इन टू वेरिएबल्स x = -4.5। फिर यहां देखिए y, टू वेरिएबल में फिर से आपको y चाहिए, आपको y आपका नहीं है, इंक्लूड करिए इसमें आप। -4.5 + 0y लिखिए आप, क्यों, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 0 मिलना है, 0y आपको। ठीक है, अब y की वैल्यू फिर आप ले लो आप, अब यहां फिर से आपको y की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, y की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, ये बार बार यही मिलना है। पुटिंग y = चलो इस बार अपन ले लेते हैं -1, चलो अपन ले लेते हैं इस बार। x की वैल्यू कितना हो गया, -4.5 + 0 × -1। 0 में पता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, बार बार वही मिलना है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया -4.5 और -1 आपका हो गया। ठीक है, सेकंड आ जाइए, पुटिंग y = 0 ले लीजिए आप, y = 0 ले लीजिए, 0 लीजिए, माइनस x की वैल्यू -4.5 प्लस 0 × 1, 0 पर ले रहे हैं, 0 पर ले रहे हैं, 0 हो गया। x की वैल्यू
चेंज आपका होना ही नहीं है, क्योंकि y में 0 से मल्टीप्लाई आपका है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, -4.5 और 0 आपका हो गया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट आपका है। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 ले लो आप, y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। -4.5 प्लस 0 इंटू 1, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए 0 मिलना है, हो गया -4.5 और 1 आपका ये हो गया। ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आपका हो गया, आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आपका हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया -4.5 -1, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया -4.5 0, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया -4.5 और 1 आपका, ठीक है। इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। टेबुलर फॉर्म ग्राफ के लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, टेबुलर फॉर्म में लिखना जरूरी है आपको, ये आपको जरूरी चीज आपका, ठीक है। इसको आपको तो याद रखना है। फर्स्ट आपका है एक्स वाई -4.5 -1 -4.5 0 -4.5 और आपको 1 आपका होगा, ठीक है। आपको इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, -4.5 -1 -4.5 0 -4.5 1 के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन, टू वेरिएबल का मीनिंग होता है कार्टेशियन प्लेन में आपको लिखना है, ठीक है। ये क्या था, यहां वैल्यू आपकी x की है, वैल्यू आपकी x की है, ये क्या था, ये आपका हो गया x एक्सिस हो गया, ये आपका और थोड़ा ले लो, बड़ा ले लो ना, x की वैल्यू -4.5 आपका है, ये y कोऑर्डिनेट आपका हो गया, ठीक है। x f डैश y डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4.5 -1 -4.5 यहां का है, ये आपका -4.5 आपका है, -4.5 -1 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में यहां आ गया, -4.5 -1 आ गया, फिर यहां आ गया -4.5 0 आ गया, फिर है -4.5 1 आपका आ गया, यहां आपका आ गया, ठीक है। -4.5 1 आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तीनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यही कौन सा क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन आपका क्या था, 2x + 9 = 0। ये क्वेश्चन आपका है 2x + 9 = 0। इसके लिए आपका ये आपका ग्राफ आपका होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो गए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x। यहां जो लाइन दिख रहा है इसके पैरेलल है y, मतलब जब x की वैल्यू मिलेगा तो इसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल मिलेगा। जब y की वैल्यू मिलेगा तो इसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा, ठीक है। तो आपको मैंने चैप्टर 4 में पूरे एग्जांपल, जितने आपके एग्जांपल थे, टोटल एग्जांपल जितने भी आपके थे, अब एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.3 4.4 पूरा आपको मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, ठीक है।
इसके बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर में अगर कहीं भी कोई डाउट हो, इसके अलावा और बात सुन लो आप लोग, कहीं भी आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे को कि आपको ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो भी मेरे वीडियो से अगर नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ में जो भी आपके फ्रेंड अगर हैं जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप इस वीडियो को भेज देना, ओके।